नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। दरअसल पंजाब में पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए, यहां की राजनीति 360 डिग्री घूम गई। यानी पंजाब में एक नई राजनीति देखने को मिली, जिस पर न सिर्फ पूरे देश की निगाहें बल्कि दुनिया भी बहुत ध्यान से देख रही थी। ऐसे में पंजाब में वाकई में क्या कुछ बदला है? नई सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में क्या बदला है उसी का आज हम मूल्यांकन इस मंच से कर रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ में मौजूद हैं और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मेरे साथ अब जो मेहमान मंच पर जुड़ेंगी, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर सरबजीत कौर मनुके जी हैं, आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं। आप, बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। बीवी जागीर कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिरोमणि अकाली दल से। आप एसजीपीसी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। शुरुआत सरबजीत जी आपसे, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं और जो सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी भी होती है और जवाबदेही भी होती है। पहले तो यही बता दीजिए कि महिलाओं के लिए क्या किया इतने दिनों में आप लोगों ने, चूंकि बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने चुना है आप लोगों को। पंजाब सरकार ने, मेरे पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। 92 सीट्स मेरे ख्याल से आज तक तो नहीं आई थी। ये सिर्फ इसीलिए आई कि लोग चाहते थे देयर मस्ट बी समथिंग चेंज फ्रॉम द ग्राउंड टू अपर लेवल। इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने 4 महीने हुए हैं सरकार आते हुए। 4 महीनों में सबसे पहले तो हमने कॉमन सिटीजन्स के लिए, इसमें लेडीज भी आती हैं और हमारे पंजाब के बाशिंदे भी आते हैं, उनके लिए सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमने सरकार चलानी है तो हमें लीकेज को तो रोकना पड़ेगा। अगर इकॉनमी को हमने किसी तरह भी बूस्ट करना है, वी शुड स्टॉप द लीकेज इन द फॉर्म ऑफ करप्शन। भगवंत मान जी ने सबसे पहले तो 9501-200-200 नंबर जारी किया, जिसके तहत चलते उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए। इस लीकेज को रोकने के चक्कर में अपने ही मंत्री की बलि भी लेनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस टू करप्शन है जी। ये बलि नहीं बोलेंगे आप, इसको अमेंडमेंट बोलेंगे। इससे पहले कितनों ने किया जीरो टॉलरेंस टू करप्शन? अगर लोगों के साथ करके आए हैं तो ये तो नहीं हो सकता भी मेरा कर रहा है तो मेरे साइड पे आ जा, उसका कर रहा है तो वी विल टेक एक्शन। नहीं, लेकिन लोगों ने सवाल दरअसल ये पूछा उस दौरान, कहा ये कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ, आम आदमी पार्टी का गठन पता ही है आपको कैसे हुआ, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो संघर्ष किया सड़क पर, उस पार्टी का एक मंत्री मतलब सरकार बनते ही इस तरीके से मतलब वारे न्यारे में लग गए थे। देखो जी, ये बात है, अगर तो आप ये क्वेश्चन करते, हमें किसी और ने नहीं बताया, अगर ये क्वेश्चन करते कि माननीय मुख्यमंत्री के आसपास जो करप्शन हो रही है वो मीडिया बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं, जैसे पिछली सरकारों में होता था जी। भाई वो लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, तो हम मानते। देखो, जब भी कोई ग्रुप बनता है, कोई टीम बनती है, आपकी भी मीडिया टीम बनती होगी, उसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अपॉइंटमेंट्स के समय हमें नहीं पता चलता कौन इधर है जो नहीं, अपॉइंटमेंट में नहीं पता चलता है, लेकिन राजनीति में तो सब पता होता है सभी के बारे में। बिल्कुल नहीं, ऐसे उसके बाद और अपॉइंटमेंट में भी पता चली जाता है, लोग इतिहास खंगाल लेते हैं, हो जाता है। अगर हमने स्टेप ना लिया होता समय समय पे जी, तो यू कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अस, बट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस। अगर हमने सबसे पहले स्टेप लिया अपनों पे, ठीक है, चलिए, क्योंकि आपने लीकेज का जिक्र कर दिया था इसलिए मैंने पूछ लिया। महिलाओं वाली बात आप बता रही थी। हमने महिलाओं के लिए जो हमारी पिछली सरकार की पॉलिसी थी कि जो उनको फैसिलिटीज और बेनिफिट्स देने थे एजुकेशन लेवल पे, हमने उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। हमने एक बार और बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात जो आप पहले डीजीपी साहब से भी बात कर रहे थे, हमने जेलों से वीआईपी कल्चर खत्म किया, जो बड़ा कम था। जेलों से कोई भी पर्सन जाता था, क्राइम कर जाता था और जाके अपने बेनिफिट्स जेल्स में लेता है। मुझे लगता है आपकी कई बातों को मुझे एक बार ना क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। विपक्ष के लोग भी मंच पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि सही कह रही हैं जितनी बातें ये कह रही हैं? इतना काम हो गया है? माइक उठा लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं सब श्रोतों को नमस्कार करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत माननीय बीबी मानुके जी साहब सरकार के बारे में बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि करप्शन को हाथ डाला, अच्छी बात है, क्योंकि करप्शन ही हमारे जड़ों में बैठ गई है। देश तबाह हो गया है,
इन लोगों के खून में रच गई है करप्शन। इसको दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि करप्शन तो सारे देश में ऐसे ही जो चलती है, इसको जब हम रोकेंगे तो साथ साथ हम उनको अच्छा प्रशासन देने का भी रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज भी करप्शन जो है वैसे ही चल रही है। आज भी लोगों का ये इतराज है कि जब भी किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, जब भी किसी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ आज भी काम जो है समय से नहीं होता। मैं समझती हूँ कि सिस्टम में सुधार करना चाहिए। अगर पीछे लोगों को हम देखते रहे, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आगे का ध्यान भी रखना चाहिए कि हमने कैसे चलना है। ब्यूरोक्रेसी आज कैसी है, मैं समझती हूँ जे माननीय मुख्यमंत्री से पूछो, वो कहते हैं ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। नीचे से लेकर ऊपर तक देखो, नीचे दफ्तरों में जाकर जो हमारे एमएलए साहबान हैं वो कैसी मर्यादा पालते हैं, वो कैसे वहां रहते हैं, मुलाजमों को, अफसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे सकत्रत एक मिनट, आप जिस तरह से सारी बातें बता रही हैं उससे एक सवाल ये खड़ा होता है कि मतलब पहले की सरकारों में ये सारी चीजें दुरुस्त थी, चाहे अकाली दल की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, कोई भी सरकार हो, हाँ, तो उसमें सिस्टम जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता, चलता ही रहता है। मैं नहीं कहती कि पहली सरकार में बहुत तो इनसे बहुत जल्दी उम्मीद नहीं कर ली आप लोगों ने इतनी सारी चीजें? मैं समझती हूँ कुछ ही महीनों में, बहुत थोड़ा समय हुआ, मैं समझती हूँ कि बहुत कम समय हुआ, लेकिन इस कम समय में कुछ ना कुछ लोगों को, जब इन्होंने वादे किए थे, जब इन्होंने बोला था लोगों को कि आते ही हम ये काम करेंगे, इतनी गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट में ही हम ये पास कर देंगे कि हर औरत को 1000 रुपया महीने का देंगे। ये बड़ी बात है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये 1000 रुपए वाला जो आप लोगों ने कहा था, लोगों ने तो मांगा ही नहीं था। हाँ, लोगों ने तो मांगा नहीं था, औरतों ने मांगा था। हाँ, और आपने ऐलान कर दिया कि पहली कैबिनेट में करेंगे और अभी तक नहीं हुआ। लोगों ने तो मांगा नहीं था। हाँ। लेकिन आपने कह दिया कि पहली। मैं जवाब लेता हूं ना, एक एक करके जवाब लेते जाते हैं, जवाब दीजिए। अखिलेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ बीबा जी से। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि मेरी डिबेट किससे है? वो जो हमारी पंजाब की सिखों की सिरमौर संस्था एसजीपीसी है, वो उनके नुमाइंदे से है या अकाली पार्टी से है? 5 साल की सरकार है, लोगों ने 92 एमएलए इसलिए दिए कि जैसे जैसे गारंटी आती जाएगी वैसे वैसे हम उनको करते जाएंगे। अगर हम 5 साल में अपनी गारंटीज को पूरा ना कर पाए, आज आपके चैनल के माध्यम से कहती हूं, हमारी सेहत पहले बोली, हम मोहल्ला क्लिनिक 100 खोलने जा रहे हैं, शिक्षा को हमने इंप्रूव किया, हम अब स्कूल्स के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद हमने बिजली मुफ्त की गारंटी दी, तो हम बिजली मुफ्त की बात करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया, ठीक है, जो बोला वो किया। अब आप बात करोगे कि महिलाओं की गारंटी कब तक? अब हमारे सीएम साहब और एफएम साहब की इसको लेकर 3-4 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम हो सकता है इसी में या नेक्स्ट बजट में जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव कराएं। कभी आपने ऐसा किया? आप लोगों की भी सरकार रही, शिरोमणि अकाली दल की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, कभी ऐसा हुआ? ये कह रही कभी नहीं इस तरीके से नौकरियां बांटी गई, दी गई। देखिए, शिरोमणि अकाली दल की सरकार में कितनी नौकरी दी है, कितनी मुलाजमत दी है? लगभग 2 लाख से ऊपर, भावें चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो दूसरे महकमे हो। ये कह देना कि हमने नौकरी निकाली, कितनी दी है? 100 व्यक्ति अगर इन्होंने पब्लिक रिलेशन में रखे हैं तो इतना बता दें मेरी बहन कि उनमें से पंजाब के कितने लोग हैं जो पंजाब के हैं? पहले तो यही मेरे को समझ नहीं आती कि ये सरकार चला कौन रहा है। हम मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान को बनाया, सरकार तो उनको चलानी चाहिए, लेकिन सरकार आज दिल्ली के लोग चला रहे हैं। राघव चड्ढा जी बैठे हैं 50 नंबर में। हमारी ब्यूरोक्रेसी तंग हुई पड़ी है। अच्छा। कि वहां
ये दरअसल कह रही हैं कि सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। जिन नौकरियों का जिक्र आप कर रही हैं, नौकरियां भी बाहर वालों को मिली इनका हैं। जो नहीं, आप मेरे को केजरीवाल है वहां से चला रहा है। ऑफिसर वहां जाते हैं, ऑफिसर 50 नंबर कमरा में जाते हैं, होम में जाते हैं। क्या ये सरकार भगवंत मान की बनी है या राघव चड्ढा की बनी है कि केजरीवाल की बनी है? ये क्या 50 नंबर कमरे का क्या के राज है? लोगों ने 92 सीटें ये क्या है 50 नंबर कमरा? मुझे लगता है थोड़ा भेजा। क्लियर होना चाहिए। क्या है ये 50 नंबर कमरे का राज? बताइए तो, 50 नंबर कमरा है क्या जिसका जिक्र आप कर रही हैं? 50 नंबर हाउस का है जो राघव चड्ढा को अलाट किया हुआ है। ओह। वहां बैठते हैं, हाँ। उनको जेड सिक्योरिटी दी हुई है। केजरीवाल को जेड सिक्योरिटी दी हुई है। पंजाब का सारा पैसा उसके ऊपर लग रहा है। अगर पंजाब का कोई व्यक्ति कोई सिक्योरिटी मांगता है, चाहे वो कलाकार है, मूसेवाल जी का कत्ल क्यों हुआ? सिक्योरिटी दी। लेकिन सुनिए मेरी वापस बात ले ली। सुनिए, राघव चड्ढा भी थे इस मंच पर राघव थोड़ी देर चड्ढा- पहले। उन्होंने राघव कहा कि चड्ढा कोई जी, ऐसी जेड सिक्योरिटी जैसी चीज देखिए, नहीं है, कोई जेड सिक्योरिटी नहीं दी गई, ये सब अफवाह है। चीफ सेक्रेटरी हाँ। मुख्यमंत्री को लेकर देता है चिट्ठी लिखकर कि मेरे को अफसोस है कि मेरे को बुलाता है राघव चड्ढा, मैं उसको जवाब दे नहीं हूं। ये हो क्या रहा है? ये तो बहुत जवाब दे गंभीर हूं आरोप है। सरकार मुख्यमंत्री ऐसे को। चल रही है क्या? देखिए, ये बहुत मेरी बहन बता रही है कि सरकार ऐसे चल रही है। 50 नंबर कमरे। आपके चैनल पे, आपके माध्यम पे, आपके यही चेयर्स पे मुख्यमंत्री साहब आए, राघव चड्ढा जी आए, डीजीपी भी आए, और समय समय पे आपकी उनसे वार्तालाप भी होती रहती है। जे आरोपियों की बयानबाजी है, ठीक है। सरकार पंजाब में, मैं दावे से कहती हूँ, आम आदमी पार्टी की चल रही है और चलती रहेगी। और इसमें नहीं, वो लेकिन कह रही है कि सुपर सीएम है दरअसल, सरकार सुपर रिमोट कंट्रोल से सीएम चल रही है, दिल्ली से। मेरी बात सुनिए, अगर आप चैनल चलाते हो, आपका ऊपर से एडिटर या चीफ इन एडिटर कोई सलाह दे देता है या कुछ भी है, हमने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या है, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे। सरकार सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान जी की कह रही चल दी है और चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और भगवंत मान जी जिसकी भी सलाह लेनी चाहे उसकी लेंगे अपनी सरकार चलाने में। इसमें ना तो उनको कोई सजेशन दे सकता है, वो हमारी एमएलएस के साथ मीटिंग करते हैं, कैबिनेट के साथ। इसमें क्या आपत्ति है बताइए? सलाहकार समिति है, अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? मान साहब किसी से भी एडवाइस लें। एडवाइस लेनी चाहिए। हाँ, एडवाइस ले सकते हैं, सेंटर से ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से, शख्सियत से ले सकते हैं। एडवाइस लेना और बात है, लेकिन अपने मुलाजिम, सेंटर से मतलब बीजेपी से सलाह ले रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सलाह से चले आम आदमी सरकार पार्टी? अकाली दल की थी, कोई भी सरकार तो हो, ये लेते रहे हैं सेंटर से, बीजेपी इनको प्यार है सेंटर के साथ। हाँ। तब जब वो 3 बिल पास हो रहे थे इनके 2 मिनिस्टर, एक मिनिस्टर वहां पर बैठे थे, इसलिए इनको केंद्र पे प्यार आ रहा है। नहीं, हमारी मिनिस्टर ने बहस के समय डट कर वहां बहस की और उनके सामने अपना इतराज जताया और उनके सामने अपना इस्तीफा देकर घर में आई। अगर वो उनसे डरती तो इस्तीफा न देती, वहां डटकर बोली, डटकर विरोध किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी की सलाह से सरकार यहां चल भी रही है, उनके पार्टी के वो मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, पार्टी बनाई उन्होंने, उस पार्टी की यहां सरकार है पंजाब में, अगर वो सलाह देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या केजरीवाल जी अगर सलाह देते हैं भगवंत मान जी को, तो दिक्कत क्या है सलाह इसमें? दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, अंदर जाकर मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हमारे काबिल अफसर वहां जाकर स्कूल देखें। हमारे स्कूलों की एजुकेशन नंबर 1 पर आई है, उसको शाबाश देनी चाहिए, लेकिन ये कहती हैं कि ये टीचर, ये हेडमास्टर, ये प्रिंसिपल दिल्ली आए और उनसे एडवाइस करें। क्यों? मतलब अफसरों के काम में दखल अंदाजी हो रही है, ये कहना चाह रही है? पंजाब की एजुकेशन पहले चलती नहीं। मैं आपको एक बात बताना जी चाहती हूं। बता दीजिए। हमने दिल्ली में स्कूल बनाए और सारी दुनिया इसको देख रही है, हमारे पंजाब के लोग अप्रिशिएट करते हैं। शायद इसीलिए ही हमें लोगों ने विश्वास दिलाया कि हमारे बच्चों के लिए ये स्कूल बनने चाहिए। अगर हम कहते हैं भाई हम इसी लाइन पे काम करेंगे, आजो हम भी अपने बच्चों को क्लासेस में हम कैसे हैप्पीनेस क्लासेस दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। हम कैसे स्विमिंग पूल में बच्चों को कंपटीशन के लिए लेकर जाते हैं, आओ दिखाते हैं। हम कैसे अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस सरकारी स्कूल के बच्चों को आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली वाला मॉडल है, अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि सक्सेसफुल है, अगर उस मॉडल को पंजाब में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समस्या है उसमें? मैडम ये बताना चाहती हूँ, लोगों ने सिसोदिया के काम की वोट नहीं आपको डाली, आपको वोट इसलिए डाली है कि लोग जो थे
वो कुछ बदलाव चाहते थे, जिन चीजों से वो महसूस करते थे कि हमारी तीसरी पार्टी कोई आए तो कुछ चीजें ऐसी हैं, उनकी जो सपने आपने दिखाए थे वो पूरे हो सके। आपने कई कुछ बोला, ये कर देंगे, पर अफसोस कि आपने 92 एमएलएज की योग्यता को खत्म करके तो वहां चड्डा, क्या वो है चड्डा जी, राघव चड्डा जी लेकर बैठा दिए वहां। क्या आपको भगवंत मान पर इतबार नहीं है? क्यों उसको विश्वास नहीं है? क्या वो सरकार नहीं चल सकती? भगवंत मान हमारे मुख्यमंत्री है और रहेंगे। दूसरी बात, वो कैसे मुख्यमंत्री है? एजी उसके कहने पर नहीं लगता, डीजीपी उसके कहने पर नहीं लगता, चीफ सेक्रेटरी उसके कहने पर नहीं लगता, वो कैसा मुख्यमंत्री है? किनके कहने पर लग रहे हैं ये सारे? वो लगाएगा राघव चड्डा, वो लगाएगा केजरीवाल, ये नहीं लगा सकता। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये बीपा जी बोल रहे थे कि लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम पे वोट नहीं डाली। लोगों ने इस बात पे विश्वास जताया कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में जैसे स्कूल बनाए वो पंजाब में बनाएगा। लोगों ने इस बात पे विश्वास जताया कि मोहल्ला क्लिनिक अगर वहां पर सिसोदिया जी जहां आए, नहीं हमारे स्कूल देकर गए, जो हमारे स्कूल खोले थे बादल साहब ने, उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर स्कूल है, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा ऐसे करो, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दो। जी बोलिए। चलते हैं, आपके लोग हैं, एक भी सरकारी स्कूल जहां पर स्विमिंग पूल बना हो दिखा दो। नहीं स्विमिंग पूल तो हमने एजुकेशन देखनी है, नहीं स्विमिंग कैंप बनाओ दिखा दो। एक भी सरकारी स्कूल का बच्चा दिखाओ जो आईआईटी क्लियर की। क्या स्विमिंग स्कूल से स्कूल बनते हैं? बच्चा बताओ। वो कह रही हैं कि स्कूलों में स्विमिंग पूल थोड़ी ना बच्चों की पढ़ाई बदल जाएगी। जो स्कूल है वो पूरे होते हैं, वहां एजुकेशन चाहिए, वहां स्टाफ चाहिए, वहां इंटेलिजेंट अध्यापक चाहिए। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है किसी भी स्कूल के लिए। अगर उस तरीके से स्कूलों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से इस देश के प्राइवेट स्कूल रहे। देखिए स्विमिंग पूल बन जाए हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे स्कूल जीरो है। जी 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 हाँ जी। ये तो नहीं कह सकते कि पंजाब के स्कूल बिल्कुल जीरो है। नहीं ये तो वही कह रही हैं। नहीं आप तो यही कह रही हैं कमी है, सुधार करना चाहिए। हम नहीं कहते, हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। पंजाब की सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे सामने बैठे आपका चैनल लोग सरकारी स्कूल की पढ़ी हूँ, सरकारी कॉलेज की पढ़ी हूँ, तो आज लोगों के सामने सेवा कर रहे हैं। आप ऐसे करो, अपना क्वेश्चन पाओ। अब जब हमारे टाइम के सरकारी स्कूल होते थे तब उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर उतना होता था जो प्राइवेट स्कूल के साथ मैच करते। ये कब की बात बता रही हैं? हमारे स्कूल तो ऐसे थे जो आप पानी, जब बारिश होती थी पानी चोता था, हम फिर भी पढ़ गए। मेरी बात सुनो जी, हमें भगवान ने ये चेयर्स दी है, हमें पावर दी है, क्या हम अब भी बच्चों को बोले भाई हम पानी चोते स्कूल में पढ़े, तुम भी पढ़ लो? अब भी बोले? ये क्या बात हुई? जवाब दीजिए इसका बीवी जागीर कौर जी। क्यों बच्चे उसी तरह के स्कूल में पढ़ते रहे हैं जहां पर दीवारें ना हो, जहां पर छत से पानी गिरता हो, टपकता हो? बिल्कुल, जब हमारे समय स्कूल थे वहां छत इतनी लीक करती थी, जब बारिश आती थी पानी नीचे गिरता था। हम भी तो पढ़े हैं ना, चाहे थोड़ा पढ़े चाहे बहुता पढ़े, ये भी वहां ही पढ़े होंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि स्विमिंग पूल होंगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे। नहीं एजुकेशन चाहिए। ये आपकी बात सही है कि जरूरी नहीं कि स्विमिंग पूल हो, लेकिन बच्चों को ऐसा कमरा तो मिले पढ़ाई करने के लिए बैठ के जहां कम से कम पानी ना टपके, दीवार ना गिर जाए कहीं। नहीं, हम तो बोलते हैं अच्छी बिल्डिंग हो, वो बनी है। कौन सा स्कूल है वहां जहां बिल्डिंग नहीं है? कौन सा स्कूल है जहां अच्छे टीचर नहीं? हाँ, ये करना चाहिए, जहां टीचरों अध्यापकों की कमी है अध्यापक लगाएं, अब एम्प्लॉयमेंट दें। यहां बिल्डिंग की कमी है, बिल्डिंग दें। यहां लाइब्रेरी की कमी है, लेबोरेटरीज की कमी है। तो वही तो ये कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस फ्रंट पर काम नहीं किया, वो ये काम कर रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी वाले। अभी तक तो नहीं है, हम इंतजार करेंगे कि हम नहीं, मेरी बात सुनो, मैं इनकी थोड़ी सी नॉलेज में अपडेट करती हूँ। मैं ये करती हूँ, कितने ईटीटी भर्ती किए अभी पूछ लो, वो स्कूल्स में ही गए हैं क्या? हमने ईटीटी टीचर अभी भर्ती किए हैं, एजुकेशन के फील्ड में टीचर्स को रखा। हमने ये नहीं किया भाई पिछली सरकार आई थी उनका लिया हुआ पेपर कैंसिल कर दो, हम अपना नए लाएंगे, हमने अपने बंदे रखेंगे। चलो मैडम, कितने पक्के किए हैं? 36,000 का आंकड़ा आप दे रहे हैं, शुरू से लेकर 36,000, इतने बोर्ड लग गए हैं, 36,000 अध्यापक पक्के किए। अब रिपोर्ट दे दो कितने किए।
आप अपनी 2016 वाली मुलाजमों का जो टेंडर लाए थे उसकी रिपोर्ट दो सरकार मुझे। जब बनती है ना, हाँ। 4 अब वो साल दो। के बाद लोग धरना देते हैं, 3 साल के बाद लोग धरना देते हैं, मुजाहरे करते हैं। ये सरकार है कि 1 महीने के बाद धरने में मुजाहरे शुरू हो ये गए। क्यों? धरने, क्योंकि मुजाहरे इन्होंने इसलिए बोला था शुरू हो पहली गए। कैबिनेट में पास करेंगे। इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला था। ठीक है, मुलाजिमों चलिए के मैं साथ। वापस उस ये- सवाल की ये तरफ लौट रहा धरने हूं मुजाहरे- जो आप पर आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, जल्दी से जल्दी से। मुजाहरे इसलिए शुरू हो गए क्योंकि जाते जाते अकाली सरकार और कांग्रेस सरकार लोगों का विश्वास खो गई। जनता अगर नाउम्मीद थी अकालियों से, कांग्रेस से, तभी तो आपको सत्ता में लेकर आए। बिल्कुल। लेकिन और- उनका यह कहना है कि फिर यहीं के लोग सरकार चलाए ना जिन्हें जनता ने चुना है। बिल्कुल। सरकार दिल्ली से क्यों चल रही है? भगवंत मान जी मैं ने तो ये कल कह रही परसों हूं वो कि यहाँ लोगों तक कह ने रही है कि वोट राघव डाले चड्ढा थे। ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। नहीं, मेरी आपने बात तो- सुनिए, इनको आपने बोलो तो- लाओ सबूत। आपने तो लाओ मुलाजिमों सबूत, अपने- सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, आपके ऐसे पास करो, सबूत है तो लाओ सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए कि अभी क्या सबूत दीजिए, है आपके अभी पास। बताइए मेरे को किस चीफ सेक्रेटरी के हाँ। लेटर पे राघव चड्ढा के साइन हुए, ये बताएं। कौन सा डीजीपी हमने राघव चड्ढा के साइन पे किया है? बताइए, अभी आप कह बताएं। रही थी ना, बताइए ऐसे इल्जाम कौन से लगाने तो कौन से बहुत ट्रांसफर easy है। पोस्टिंग राघव चड्ढा करवा रहे हैं? राघव लाओ चड्ढा- उनके साइन बताओ कहाँ हुए। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं नहीं, मेरी बात कि राघव चड्ढा ये जो IAS आप जो अफसर- 50 नंबर कमरे वाली बात कह रही हैं तो अपने उसका क्या कितने- प्रमाण है आपके पास? अपने कितने आईएएस अफसर है? 12 अफसर यहां से छोड़कर दिल्ली चले गए कि हमें यहां नौकरी नहीं करनी। इतनी चीफ सेक्रेटरी रही विनी महाजन वर्गी अफसर यहां रहना पसंद नहीं किया है। साबका डीजीपी यहां रहना पसंद नहीं किया क्योंकि इन लोगों की कोई मर्यादा नहीं। कल का समय कि वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी इन्ना रिप्यूटेड अफसर, इन्ना वेल नोन और इन्ना ईमानदार, इन्ना वफादार अपनी सर्विस विच 45 साल की सर्विस होवे, वाइस चांसलर की जो कल सेहत मंत्री ने उत्थे उन्होंने ह्यूमिलेट किया, सारी दुनिया शर्मसार हो रही है। ਅਸੀਂ शर्मसार हो रहे हैं कि सियासी लोगों का यह किरदार। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ਲੇਬਰ ਰੂਮ, ਇੱਕ हाँ। ਮਿੰਟ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ नहीं जा सकता, कोई मनुष्य नहीं जा सकता, केवल औरतें जा सकती हैं क्योंकि वहां कोई प्रेग्नेंट लेडी बैठी। सरजीत कौर मुसीबत में मनुके हो जी, अगर सकती ये है, स्थिति वहां होगी, कोई क्या ये डिलीवरी हो सकती अराजकता है। वाली और स्थिति बाहर नहीं होगी लिखा जो वो हुआ कह था, रही हैं बात? एक मिनट, हाँ। बाहर लिखा हुआ था जूते अंदर डालकर नहीं जाना। तो एक व्यक्ति की बजाय चलिए, जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत लंबा चौड़ा आरोप लगा दिया है। हाँ। टेलीफोन हाथ में पकड़ा हुआ, हाँ। बात करते करते 50 लोग साथ जूते के समेत अंदर घुस गए। इस तरीके से काम होगा क्या? सरकार ऐसे काम करेगी? बताइए। वाइस चांसलर ने जो बिहेव किया, हाँ। शर्मनाक कर। ठीक है, जवाब तो लेते हैं। हाँ, बोलिए। देखिए, हम भी मानते हैं जो कल हुआ वो टल जाता तो अच्छा था, मगर अच्छा होता नहीं तो ये क्या अति अच्छा उत्साह होता- है एक क्या, मिनट, या अनुभवहीनता है? क्यों इस तरीके की चीजें नहीं, हो जा रही हैं? मैं बताती हूँ आपको। मगर आज अच्छा होता कि यहां पर बीबा जी बैठ के आंखों में पानी लेकर ये भी कह देते कि हमारी 10 साल की सरकार में जे कीड़ों वाले गद्दों पे लोग लेटे, हमारे जे इतने गंदे बिस्तरों पे लोग लेटे, और ये भी कह देते जो हमारी 10 साल की सरकार में जी। जे गिरावट आती है, चलिए, अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है जी, समय नहीं है, समय की पाबंदी है थोड़ी। हाँ। मैं बताती हूँ, हाँ। पहला हेल्थ मिनिस्टर है, हाँ। हो गया एक पहला हेल्थ चलिए, मिनिस्टर बहुत है, तो- उम्मीदें हैं। देखिए सरजीत जी, बहुत उम्मीदें आप लोगों से हैं। नहीं, इनसे अब समय नहीं है, मैं चूंकि बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों को नहीं हुआ, इसलिए बहुत कठिन सवाल भी नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं और उस पर आप खरा उतरे इसकी जी। बिल्कुल ठीक है, अब समय नहीं है, समय नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए।